میرا भाई मुराद बहुत दुआओं और मुरादों के बाद पैदा हुआ था, इसीलिए वो हम सब की आंखों का तारा था। हमने हमेशा इसे हर दुख और परेशानी से बचा कर रखा। किसी ने कभी सोचा भी न था कि उसकी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा जब वो खुद अपनी जिद की वजह से मुसीबत में फंस जाएगा। जब मुराद ने मैट्रिक पास किया तो उसने जिद की कि हमें मामू के घर जाना है, जो दूसरे शहर में रहते थे। गर्मियों की छुट्टियां थीं, इसलिए हम सब वहां चले गए। पहले दिन हम सब थके हुए थे, इसलिए आराम किया, मगर शाम को मुराद ने बाहर जाने की तैयारी की। मैं इसके कपड़े इस्त्री कर रही थी कि मेरी नज़र सहन में खाना पकाती दो लड़कियों पर पड़ी। इनमें से एक मेरी कजिन नाहिद थी और दूसरी एक निहायत खूबसूरत लड़की थी। मुराद की नज़र जब इस पर पड़ी तो जैसे वहीं ठहर गई। मैंने नाहिद से पूछा तो मालूम हुआ कि वो लड़की शाजिया है, जो हमारी रिश्तेदार भी थी। अगले दिन हम इसके घर गए। शाजिया सादा मगर दिलकश अंदाज में हमारे लिए खाना बना रही थी। मुराद इस दिन बहुत खुश था। इस मुलाकात के बाद मुराद का दिल शाजिया में अटक गया। अब मुराद अक्सर बहाने बनाकर शाजिया के घर जाने लगा। दोनों में आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो गई। शाजिया इसे खाने पक्का कर खिलाती और मुराद उसके कामों में हाथ बटाता। मगर शाजिया के घर वालों को ये बात पसंद ना थी। वो खामोश तो थे, लेकिन नापसंदीदगी वाज़े थी। मुराद बार बार उम्मी से कहता कि जल्दी रिश्ता भेज दें, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब रिश्ता भेजा गया तो शाजिया के नाना ने इनकार कर दिया। इनकार के बाद उम्मी ने मुराद को वहां जाने से मना कर दिया, मगर वो ना माना। वो कभी नाहिद के घर चला जाता और वहां शाजिया से मुलाकात हो जाती। जब ये बात शाजिया के नाना को मालूम हुई तो उन्होंने सख्ती से मुराद को मना कर दिया। इधर शाजिया भी दबाव में आ गई और उसने मुराद से कहा कि अब वो उसके घर ना आया करे। घर वालों ने भी मुराद को समझाया कि ये रास्ता खतरनाक है, मगर वो अपनी मोहब्बत में अंधा हो चुका था। वो हर 15 दिन बाद वहां जाने लगा। उसकी पढ़ाई मुतासिर हो गई और घर में परेशानी बढ़ने लगी। एक दिन मुराद और शाजिया खेतों में बात कर रहे थे कि अचानक शाजिया के नाना ने उन्हें देख लिया। उन्होंने गुस्से में आकर मुराद को मारा, मगर मुराद ने खामोशी से सब बर्दाश्त किया। इस बात का नाना पर कुछ असर हुआ, मगर घर के दूसरे अफराद खास तौर पर शाजिया की भाभी ने मामला बिगाड़ दिया। उसने शाजिया के भाई सगीर को भड़का दिया, जो पुलिस में था और सख्त मिजाज आदमी था। जल्द ही शाजिया को इसके भाई के पास शहर बिला लिया गया ताकि इस पर नजर रखी जा सके। सब ने मुराद को समझाया कि अब पीछे हट जाए, मगर वो न माना और शहर जा पहुंचा। उसने शाजिया से मुलाकात की, जो डरी हुई थी। उसने मुराद से कहा कि वो वापस चला जाए, मगर मुराद जिद पर कायम रहा। आखिरकार वो दोनों एक पार्क में मिले, जहां शाजिया ने इसे आखिरी बार समझाया कि अब वो इससे ना मिले। इस मुलाकात के बाद शाजिया खौफजदा हो गई और घर जाने के बजाय अपने चचा के घर चली गई। जब इसका भाई सगीर घर आया और इसे न पाया तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। जब शाजिया वापस आई तो इसने गुस्से में आकर उसे बुरी तरह मारा। वो इस कदर बेरहमी से मार रहा था कि शाजिया जांबर ना हो सकी और वहीं दम तोड़ गई। सगीर ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए इसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की, मगर हकीकत ज्यादा देर छपी ना रह सकी। मां को सच का इल्म हुआ, मगर वो बेबस थी। बाद में मुराद ने मुझे बताया कि वो वाकई शाजिया से मिलने गया था। आज वो शदीद पछतावे में मुब्तला है। वो बार बार कहता है कि काश इसने बड़ों की बात मान ली होती। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि मोहब्बत अगर अक्ल और सब्र के बगैर हो तो तबाही का बाइस बन जाती है। किसी की जिंदगी को खतरे में डाल देना मोहब्बत नहीं, बल्कि खुद गर्जी है। मुराद की जिद ने एक मासूम जान ले ली और उसे जिंदगी भर के पछतावे में मुब्तला कर दिया।